Am I clearly audible to all of you? Okay, this is Shivam Poddar, your mathematics teacher from Chandra Public School, Mau. This is class 11 mathematics, and we are talking about, we were talking about straight lines. We have already talked about some standard form of straight line, that is the point slope form की बात कर ली हम लोगों ने, 2 point form की बात की हम लोगों ने, पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की बात की हम लोगों ने, है ना। सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म की भी बात कर ली हम लोगों ने, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। सो हम लोगों ने चार अलग अलग सिचुएशंस में चार अलग अलग स्टैंडर्ड इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन की डिराइव कर ली है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट स्टैंडर्ड, जो हम लोगों ने कल नहीं डिस्कस किया था। ओके, भाई नेक्स्ट स्टैंडर्ड डिस्कस करने से पहले, क्या कल तक जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रेट लाइंस में, जो जो स्टैंडर्ड पढ़े हम लोगों ने, जो जो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी हम लोगों ने स्ट्रेट लाइंस में, क्या उसमें किसी भी तरह की किसी भी तरह की डेरिवेशन पर कोई कोई फ्रेंड बट हो? इको आ रही है? इको आ रही है? अच्छा, सॉरी सॉरी, अब सही हो गया होगा। बड़ा इरिटेटिंग लग रहा होगा, हम सॉरी। अब ठीक हो गया होगा। सो अगर आप लोगों ने बातें साफ से नहीं सुनी तो एक बार हम लोग फिर बात कर ले रहे हैं। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास तक अलग अलग चार अलग अलग सिचुएशन में फोर स्टैंडर्ड लीनियर फोर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पढ़ी हम लोगों ने, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा पॉइंट स्लोप फॉर्म, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा 2 पॉइंट फॉर्म, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म, सॉरी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इन चारों स्टैंडर्ड इक्वेशंस के बाद आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन। और इसको शुरू करने से पहले मैं बस ये पूछ लूँ कि क्या क्या प्रीवियस क्लास का कोई क्वेश्चन, कोई कोई भी बात, कोई फ्रेंड बट हो जो आप पूछना चाहें बिना देर किए? एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन? नहीं, लड़ाई नहीं हुआ। कल 10 तारीख है, 10, 11, 14 और 15, 4 दिन आपकी मैथ्स की क्लास नहीं चल पाएगी। 4 दिन आपकी मैथ्स की क्लास नहीं चल पाएगी। कुछ मेरे पर्सनल रीजंस हैं जिसकी वजह से मुझे कुछ पेपर्स वेपर्स हैं, सब देने जाना है। आपका ये काम रहेगा कि इन 4 दिनों में जो भी आपको गैप मिलेगा बीच में, है ना, मैथ्स को लेकर के, अगर आपको कुछ प्रीवियस पेंडिंग वर्क है, अगर आप अभी भी एपी लगा रहे हैं, अगर आप अभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर पर अटके हुए हैं, अगर आप अभी भी परमिटेशन कॉम्बिनेशन पर हैं, यू नो, तो उन सब वो जो बीच का गैप है उसको फिल करने की कोशिश कीजिएगा, उसमें जितना हो सके आगे बढ़िएगा। अगर स्ट्रेट लाइंस में आपने अब तक एनसीआर एक्सरसाइजेस नहीं लगाई हैं तो आप एक्सरसाइजेस सॉल्व कीजिएगा, वरना फिर वही बात होगी कि हम पढ़ तो रहे हैं, फिनिश कोई कुछ भी नहीं कर रहे हैं। एक होता है सुन लेना, देख सब सुना देखा हुआ रहेगा, लेकिन फिनिशिंग किसी में नहीं रहेगी। मेक श्योर कि आपको जो बीच में टाइम मिले उसमें आप क्वेश्चंस लगाएं, प्रैक्टिस करें, ठीक है। पैरेलल मैथमेटिक्स के साथ साथ जैसे हम लोग प्रीवियस वाला कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मतलब ये स्ट्रेट लाइंस भी कर रहे हैं, और अगर आपका पीछे का भी यूट्यूब लेक्चर एक्सेस कर रहे हैं, तो इन दोनों के साथ साथ आपको 1 घंटा टाइम ज़रूर निकालना है मैथ्स के रिवीजन के लिए।
हमेशा एक मैथ्स के स्टूडेंट को अपना 1 घंटा प्रैक्टिस का निकालना ही पड़ता है। प्रैक्टिस सेशन कभी आप बंद नहीं कर सकते, वरना बेकार हो जाएंगे। सो ये बात ध्यान रहे कि आपकी प्रैक्टिस हो रही हो। सो टुडे विल टॉक अबाउट नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन, और ये बड़ा जुगाड़ू है, तिगड़म वाला है। पता नहीं कैसे लोगों को दिख गया, मुझे भी समझ में नहीं आता। क्या बस किया? सॉरी। हाँ हाँ, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये वही अपनी एक्स एक्सिस जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं। अगर स्ट्रेट लाइन पर आप ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, अगर आप एक स्ट्रेट इस स्ट्रेट लाइन पर ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, इस परपेंडिकुलर की कोई लेंथ फिक्स कर लेते हैं पी यूनिट, पी फॉर परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस परपेंडिकुलर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अल्फा मान लें। देखिए थीटा क्या होता है? थीटा लाइन का इंक्लिनेशन होता है। थीटा से किसको रिप्रेजेंट करते हैं? लाइन के इंक्लिनेशन को, ये थीटा है। और इस परपेंडिकुलर का इंक्लिनेशन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अल्फा में और थीटा में कंफ्यूज मत होइएगा। थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, अल्फा इज द इंक्लिनेशन ऑफ दिस परपेंडिकुलर टू द लाइन। ओके, मुझको बता दो, अगर मैंने ये p यूनिट आपको दे दिया कि एक लाइन है जिस पर ओरिजिन से ड्रॉप परपेंडिकुलर की लेंथ 5 यूनिट है और ये परपेंडिकुलर 60 डिग्री का एंगल बना रही है, तो क्या आप इस लाइन को हिला डुला सकते हैं? क्या ये लाइन यूनिकली आइडेंटिफाई हो रही है? अगर आपने इस लाइन को ऊपर नीचे करने की कोशिश की तो परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, और अगर आपने इस लाइन को रोटेट करने की कोशिश की तो एंगल बदल जाएगा। अगर P और अल्फा फिक्स हैं तो ये लाइन यूनिकली लोकेट होगी। अगर P और अल्फा फिक्स हैं तो ये लाइन यूनिकली लोकेट होगी, और अगर ये लाइन यूनिकली लोकेट हो रही है तो इस लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। आप भी अपनी तरफ से कोई अपने नए नए फॉर्मेट क्रिएट कर सकते हैं। कोई ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढिए स्ट्रेट लाइन के लिए, कोई ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढिए स्ट्रेट लाइन के लिए जो स्ट्रेट लाइन को यूनिकली लोकेट करते हो, यूनिकली लोकेट करते हो। जैसे एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट और वाई एक्सिस इंटरसेप्ट अगर गिवन है तो लाइन यूनिकली लोकेट होती है। अगर पॉइंट दिया हुआ है एक तो और एक स्लोप दिया हुआ है लाइन का, तो लाइन यूनिकली आइडेंटिफाई होगी। अगर दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, लाइन यूनिकली आइडेंटिफाई होगी। अगर स्लोप और एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट या वाई एक्सिस इंटरसेप्ट दिया हुआ है तब भी लाइन यूनिकली आइडेंटिफाई होगी। अगर ये पी और अल्फा दिया हुआ है तब भी लाइन यूनिकली आइडेंटिफाई होगी। आप अपना कुछ इन्वेंट कीजिए, अगर आपको कुछ दिखाई दे रहा है कि हाँ ये दो चीजें भी मालूम हो तब भी लाइन यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकती है, तो मुझे बताइए, उसके ऊपर हम लोग इक्वेशन निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अपने अपने स्टैंडर्ड्स हैं, जितने जितने हम जितने मैथमेटिशियंस को मिले उसमें से बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को बहुत सारे स्टैंडर्ड सिलेबस में दिए गए कि इन केसेस में हम लाइन की इक्वेशन निकाल सकते। आप कोई नया केस बनाइए जो अब तक शायद लोगों ने ना देखा हो। अब आखिर ये सोचिए इसके बारे में कैसे लोगों को दिख गया, हमको तो आज तक यही नहीं समझ में आता है। चलो एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट वाई एक्सिस इंटरसेप्ट दिखा, समझ में आता है, पॉइंट्स दिखा, स्लोप दिखा, सब समझ में आता है। ये इस पर परपेंडिकुलर डाल करके एंगल मेजर करेंगे, ये कैसे लोगों को दिख गया, ये आज तक मेरी समझ से बाहर है। बट ठीक है, मेरी समझ में आता तो फिर मैं यहाँ पढ़ा थोड़े रहा होता, मैं भी कुछ इन्वेंट कर रहा होता। तो वही बात है, लोगों को दिख जाता है यार, ऐसी ऐसी बुद्धि वाले आते ही हैं दुनिया में। तो ऐसा कहा गया कि अगर 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 ओरिजिन से इस स्ट्रेट लाइन पर आप जब परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं तो इस परपेंडिकुलर की लेंथ, जो कि हम P अज्यूम कर रहे हैं, इस परपेंडिकुलर की लेंथ और इस परपेंडिकुलर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इंक्लिनेशन अल्फा, ये P और अल्फा अगर आपको गिवन है, देन दिस स्ट्रेट लाइन विल बी यूनिकली लोकेटेड। कंसीडर
इसका नाम लिख लेते हैं। अब ये सिनेरियो है। अब ये लाइन यूनिकली आइडेंटिफाई होगी, और अगर हम मुझको बता दीजिए कि लाइन यूनिकली आइडेंटिफाइड हो रही है तो हम इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे। हम इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे। लाइन का स्लोप बता सकते हैं क्या? कोई बताया मुझको। लाइन का स्लोप बता सकते हैं क्या? आप माइक्रोफोन ऑन करके भी बोल सकते हैं। लाइन का स्लोप कैसे? अमन कुशवाहा, कुशवाहा जी कैसे? मिस्टर अमन कुशवाहा, वेरी गुड। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, अमन कुशवाहा ने ना एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ की है, और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ करके वो ये बता रहे हैं कि हाँ हम लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। बट फिर वही पॉइंट है, फिर वही पॉइंट है कि हम लाइन का स्लोप, आप समझिए बात को, लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन हम कैसे किस किस सिचुएशन में निकाल सकते हैं। हम निकाल सकते हैं जब हमें स्लोप के साथ एक पॉइंट मालूम हो, पॉइंट स्लोप फॉर्म, या हमको स्लोप के साथ इंटरसेप्ट मालूम हो। तो स्लोप तो चलो निकाल लिया मैंने, क्यों, क्या देखिए अमन क्या कह रहा है। अमन कह रहा है कि सर अगर ये थीटा है तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 90 प्लस अल्फा, बिकॉज थीटा इज एक्सटीरियर एंगल। तो मैं यहाँ से टेन थीटा निकाल सकता हूँ। टेन थीटा इज इक्वल टू 1090 प्लस अल्फा विच इज कॉट अल्फा माइनस कॉट अल्फा एक्चुअली। तो एम इज इक्वल टू हो गया हमारा एक्चुअली माइनस कॉट अल्फा, ये हो गया हमारा लाइन का स्लोप। अब मुझको अगर किसी तरह से कोई पॉइंट मिल जाए, या मुझको अगर वाई एक्सिस एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट मिल जाए, तो मैं काम बना दूंगा। अब दिमाग लगाइए, 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, सूर्यांश रॉय आते हैं 2 पॉइंट्स पर भी आते हैं आपके। मैं 2 पॉइंट्स पे जाना नहीं चाह रहा, मैं देख रहा हूँ कुछ और, मतलब पूरा बुक वाला तरीका तो है ही ना हमारे पास। क्यों ना हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लें, शायद कुछ नया तरीका मिल जाए। मैं बुक वाला तरीका है हमारे पास, हम 2 पॉइंट पर आ रहे हैं, पी कॉस अल्फा पी साइन अल्फा पे शायद आप जाना चाह रहे हैं, आई नो दैट। हम लोग उस पर भी आ जाएंगे, इट्स नॉट बिग डील। अब भाई स्लोप मिल गया, किसी तरह से कोई पॉइंट मिल जाए, या वाई एक्सिस एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट मिल जाए, कुछ तो निकालो भाई, कुछ तो निकालो भाई। अल्फा की हेल्प से तो हमको स्लोप मिल गया, चलो अल्फा अल्फा तो यूटिलाइज हो गया हमको, अल्फा की हेल्प से हमको स्लोप मिल गया। पी से क्या मिलेगा? पी से कुछ तो मिलना चाहिए। पी से या तो कोई पॉइंट मिले, पी से या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इंटरसेप्ट मिले, भाई कुछ तो निकालो पी से भाई। पी से कुछ तो निकालिए, ये 90 डिग्री का ट्रायंगल है, ट्रिग्नोमेट्री यूज करो, कुछ तो करो पी के साथ। बेस मालूम है आपको, मतलब ये साइड मालूम है, अल्फा मालूम है, कुछ निकालो फटाफट। भाई यहाँ देखो, आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ। एक्सिस इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। ये पी है, याद रखना, ये अल्फा है तो ये 9 माइनस अल्फा हो जाएगा। जगह नहीं है यहाँ पे, बाहर लिख दे रहा हूँ। ये अल्फा है तो ये 90 माइनस,
ये 90 डिग्री। बेस मालूम है हमको, परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनस, बेस और हाइपोटेनस, कॉस, कॉस 90 माइनस अल्फा। इनके कुछ नाम लिख लें, ओ, ए, बी, सी, इन ट्राइंगल ओ ए सी, ओ सी ए, टेन निकॉस, कॉस 90 माइनस अल्फा बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बोले तो ओ ए, कॉस 90 माइनस अल्फा क्या यार, साइन अल्फा, पी, ओ ए तो चाहिए, ओ ए क्या आ गया, पी कोसेक अल्फा, ओ ए क्या आ गया, पी कोसेक अल्फा, ओ ए आ गया पी कोसेक अल्फा। इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पॉइंट ए पर एब्सिसा तो जीरो होगा, इस पॉइंट ए पर, अच्छा छोड़ो पॉइंट के कोऑर्डिनेट ना, ये आ गया हमारा ओ ए क्या आ गया, पी कोसेक अल्फा, और लाइन का स्लोप क्या आ गया, माइनस कॉट अल्फा। पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कीजिए, अरे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y माइनस, सॉरी y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। एम क्या है, एम क्या है, माइनस कॉट अल्फा, व्हाट इज सी, सी हमारा क्या गया, पी कोसेक अल्फा। अब ये कॉस अपॉन साइन कर लो, भाई साइन का इधर ही मल्टीप्लाई होगा, साइन का इधर ही मल्टीप्लाई होगा, ये y साइन अल्फा माइनस एक्स कॉस अल्फा को इधर बुला लो, प्लस एक्स कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू, साइन अल्फा का इधर मल्टीप्लाई होगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा कोसेक अल्फा मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएंगे, पी आ जाएगा। ओ हो, बड़ी खूबसूरत इक्वेशन दिखाई दे रही है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल्स टू पी। बता दो, अपना फीडबैक दे दो मुझे, सही गलत समझ में आया नहीं समझ में आया, क्या क्या खुरापात की हम लोगों ने, क्या क्या जुगाड़ लगाए। हाई स्कूल ट्रिग्नोमेट्री यूज की वाई एक्सिस इंटरसेप्ट निकालने के लिए, क्लास 7th ज्योमेट्री यूज की एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी स्लोप निकालने के लिए, और जैसे ही स्लोप और वाई एक्सिस इंटरसेप्ट मिल गया, ये धड़। बता दो हाँ या ना, कुछ ना समझ में आया हो तो बता दो, वो भी बता दो। माइक्रोफोन ऑन कर दे रहे हैं तुम लोग, मतलब स्पीकर, बोलो बोलो, क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, बोलो, देखो बोलो। अरे बोलो भाई, हाँ बोलो, एक बार और समझा दीजिए। चलो अमन कुशवाहा का तो हटाओ, उसका नेटवर्क प्रॉब्लम है, बाकी बताओ, बाकी बता दो, बाकी स्टूडेंट्स बता दीजिए। अमन कुशवाहा को साइड कीजिए, उसका तो नेटवर्क ख़राब है, बाकी बता दो। सर वंस मोर, तुमको क्या दिक्कत, कौन सा स्टेप, क्या नहीं समझ में आया सूर्यांश, सूर्यांश बाबू क्या नहीं समझ में आया आपको, स्लोप नहीं समझ में आया, वाई एक्सिस इंटरसेप्ट नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। आप माइक्रोफोन पे बोल सकते हैं। बोलो, फिर से सुन लो यार, तुम लोग खाली काम बढ़ाते हो, फिर से सुन लो, आओ आ जाओ। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये जो ओरिजिन से हमने, ये हमारी स्ट्रेट लाइन है एल, इसका हमें इक्वेशन फाइंड करना है, दिस इज द लाइन,
जो हमारी डिजायर्ड लाइन है उसी की इक्वेशन फाइंड करनी है। इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें कम से कम दो इन्फॉर्मेशन ऐसी चाहिए जो उस लाइन को यूनिकली लोकेट करती हो, और वो दो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है पी और अल्फा के टर्म्स में। किसके टर्म्स में? पी एंड अल्फा के टर्म्स में। लाइन को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमें दो इन्फॉर्मेशन चाहिए, और वो दो इन्फॉर्मेशन हमें पी और अल्फा के टर्म्स में यहाँ ऑलरेडी दी हुई है। और ये बात खुद आपको फील करनी होगी, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस केसेस में फील किया है, महसूस किया है कि अगर पी और अल्फा में से कुछ भी बदला तो लाइन लोकेट नहीं हो पाएगी, या जब तक ये दोनों फिक्स हैं तब तक लाइन फिक्स है, यूनिकली लोकेटेड है। अगर आपने लाइन ऊपर नीचे करने की कोशिश की तो पी बदल जाएगा, अगर आपने लाइन रोटेट करने की कोशिश की तो अल्फा चेंज हो जाएगा। अगर आपको पी और अल्फा कांस्टेंट रखना है, फिक्स रखना है, तो आपकी लाइन हर पी और अल्फा के पेयर के लिए हर पी और अल्फा के पेयर के लिए एक यूनिक लाइन आएगी। हर पी और अल्फा के पेयर के लिए एक यूनिक लाइन आएगी। अच्छा मेरी बात सुनो सारे लोग, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अगर हर पी और अल्फा के पेयर के लिए एक यूनिक लाइन आएगी तो हर लाइन के लिए एक यूनिक पी और अल्फा होगा, हाँ या ना? अगर हर पी और अल्फा के लिए एक यूनिक लाइन बनेगी तो हर स्ट्रेट लाइन का एक यूनिक पी और अल्फा होगा, हाँ या ना? और अगर हर लाइन का एक यूनिक पी और अल्फा होगा, अगर हर लाइन का एक यूनिक पी और अल्फा पेयर होगा, तो हम एक नया कार्टेशियन सिस्टम, एक नया सिस्टम डेवलप कर सकते हैं जिसमें लाइंस को एक्स और वाई के टर्म्स में नहीं बल्कि लाइंस को पी और अल्फा के टर्म्स में लिखा जा सकता है। समझ रहे हो? रोटेशनल हम एक नया सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, हम एक नया सिस्टम डेवलप कर सकते हैं जिसमें हम उस स्ट्रेट लाइन को पी और अल्फा के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब फितूर है, ये इसको मैं अपना अलग से देखूंगा। यहाँ ध्यान दीजिए, क्या बता रहा था मैं बता रहा था, सॉरी हाँ तो मैं बता रहा था कि अगर पी और अल्फा यूनिक हैं, मतलब फिक्स्ड हैं, तो हर पी और अल्फा की एक फिक्स पेयर के लिए एक स्ट्रेट लाइन यूनिकली लोकेट होगी, और अगर स्ट्रेट लाइन यूनिकली लोकेट होगी तो इसकी इक्वेशन निकलनी चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कहा भाई सर हम तो लाइन की इक्वेशन निकालना जानते हैं पहले से, दो पॉइंट्स अगर मालूम चल जाए, स्लोप मालूम चल जाए, वाई एक्सिस इंटरसेप्ट मालूम चल जाए, स्लोप मालूम चल जाए या एक पॉइंट मालूम चल, मतलब कुछ भी कोई भी हिसाब किताब मालूम चल जाए, कुछ भी। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने देखा कि सर ये लाइन का इंक्लिनेशन है थीटा, ऐसे, और थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 प्लस अल्फा, दोनों टेन ले, टेन थीटा इज इक्वल टू 10 90 प्लस अल्फा, 90 प्लस अल्फा माइनस कॉट अल्फा, स्लोप हमारा आ गया माइनस कॉट अल्फा, स्लोप मिल गया हमको। अब स्लोप के साथ या तो एक पॉइंट मिल जाए या स्लोप के साथ वाई एक्सिस इंटरसेप्ट मिल जाए, वाह 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 वाह, दोनों ही के केस में हमारा काम हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, इस ट्रायंगल में हमारे ये अल्फा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा होगा, कॉस 90 माइनस अल्फा क्यों निकाल रहे हैं, हमको वाई एक्सिस इंटरसेप्ट चाहिए, हमको वाई एक्सिस इंटरसेप्ट चाहिए, हमको वाई एक्सिस इंटरसेप्ट चाहिए। और वाई एक्सिस इंटरसेप्ट निकालने, और देखिए मुझको ये एंगल मालूम है एक तरह से और मुझको पी मालूम है, और किसी राइट ट्रायंगल में अगर एक एंगल और एक साइड मालूम है तो मैं बाकी साइड्स बाकी एंगल निकाल सकता हूँ, हाई स्कूल ट्रिगोनोमेट्री। अगर मुझे किसी राइट ट्रायंगल में एक साइड पी और एक एंगल ये 90 माइनस अल्फा, ये दो चीज मालूम है, एक एंगल और एक साइड को भी मालूम है 90 डिग्री को छोड़ करके, तो हम उस ट्रायंगल के बाकी एंगल्स और साइड्स को फाइंड कर सकते हैं, कॉस टेन साइन कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेकर के। तो यहाँ मुझको 90 के सामने की साइड ये वाई एक्सिस इंटरसेप्ट फाइंड करना था। ये वाई एक्सिस इंटरसेप्ट का मतलब, ये वाई एक्सिस इंटरसेप्ट का मतलब 90 के सामने की साइड हाइपोटेनस फाइंड करना था, बेस दिया हुआ था, बेस और हाइपोटेनस में रिलेशन कौन बता रहा है भाई साहब, कॉस। ये ले लिया मैंने यहाँ पे, cos 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, cos 90 माइनस अल्फा हो गया साइन अल्फा इज इक्वल टू पी अपॉन ए, कोई की वैल्यू निकाल ली, मतलब बाई एक्सिस इंटरसेप्ट क्या, हम दे रहे हैं हाँ सॉरी अभी तो यहाँ से हम लोगों ने ओ ए निकाल लिया, पी अपॉन साइन अल्फा मतलब पी कोसेक अल्फा आ गया, ठीक, चलो इसको साइड करो।
अब हमारा वाई एक्सिस इंटरसेप्ट आ गया और स्लोप आ गया, तो पॉइंट स्लोप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म किया था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वेयर m इज स्लोप एंड c इज y एक्सिस इंटरसेप्ट। m की वैल्यू क्या रखी माइनस क्वार्टर अल्फा, c की वैल्यू क्या रखी y एक्सिस इंटरसेप्ट, यही तो है y एक्सिस इंटरसेप्ट ओ ए, और a की वैल्यू क्या है ये p cos अल्फा, वो वैल्यू पुट कर दी, कॉट को cos अपॉन साइन किया, साइन का इधर मल्टीप्लाई, साइन का इधर मल्टीप्लाई एंड दैट इज ऑल। अभी सूर्यांश रॉय, अभी सूर्यांश रॉय इमेज ब्लर आ रही है क्या, क्या इमेज ब्लर आ रही है आप सबको? बीच बीच में ब्लर हो रही है, सही करा, अब क्लियर आ रही है, अब ब्लर हो गई, अब क्लियर हो गई, कुछ इशू चल रहा है। अभी जैसे थोड़ा इमेज क्लियर हो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो यार, है ना, थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगा। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, मैंने तो हाई डेफिनेशन पर सेट कर रखा है सब, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। ये भी मैं आपकी बुक देख रहा था, मुझे ये ज़रूरी लगा, एनसीईआरटी ने ऐसे बताया है, मुझे ये ज़रूरी लगा कि मैं भी आपको ये चीज़ इस तरह से बता दूँ, ये अच्छी चीज़ है, ये अच्छी बात है। अगर लाइन हमारी ऐसे है यू नो भाई, दो ही चार कंडीशन होंगी, एनसीईआरटी पढ़ा कीजिए, कम ज़रूर लिखा है लेकिन बेहूदों ने छांट छांट के लिखा है, काम काम की चीज़ें लिखी हैं। अब अगर लाइन ऐसी है तो ये हमारा होगा P और ये होगा हमारा अल्फा। अगर लाइन ऐसे है तो ये होगा हमारा P, है ना, और देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये होगा अल्फा। अगर भाई लाइन ऐसे है तो ये होगा हमारा अल्फा और ये होगा हमारा P, ओरिजिन से लाइन पे परपेंडिकुलर, ये होगा हमारा अल्फा, ये होगा हमारा P। और अगर लाइन ऐसे है तो ये होगा हमारा P और ये होगा हमारा अल्फा। आराम से देख लो, आराम से चारों सिचुएशन देख लो और मुझे बताओ कहीं कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। बीच में ब्लर और हो रही है यार, लेकिन फिर इमेज क्लियर हो जा रही है, थोड़ा सा एडजस्ट करना है आपको। हाँ भाई ये ठीक बना दिया मैंने, हाँ भाई, हाँ इकरमा जावेद क्या गलत किया है मैंने, इकरमा जावेद क्या क्या गलत किया? हेलो हाँ हेलो हाँ बोलो बोलो। सर, वो जो अल्फा इंक्लिनेशन होता है सर, वो परपेंडिकुलर और एक्स एक्सिस के बीच में होता है। चलो रखो, आप स्लोप और एक्स एक्सिस के बंद बीच में करो। निकालें। अभी देखिए आप लोग ध्यान दिया कीजिए, है ना, मुझे समझ में आ जाता है कितने लोग सो रहे हैं।
यहाँ देखो मैंने अल्फा सही बनाया, परपेंडिकुलर का इंक्लिनेशन देखना है भाई। यहाँ तो मैंने लाइन का इंक्लिनेशन बता दिया आपको। हो ये तो लाइन का इंक्लिनेशन बता रहे हैं सर आप, परपेंडिकुलर का इंक्लिनेशन देखना है। दिस इज अल्फा। ये तो यहाँ देखो सही बनाया था। यहाँ कैसे आपने बताया, ये तो लाइन का इंक्लिनेशन आपने बताया, वो तो थीटा को अल्फा लिख दिया आपने भाई। ये परपेंडिकुलर का इंक्लिनेशन, ये अल्फा थोड़े होगा यार। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ये अल्फा होगा भाई। ये तो लाइन का इंक्लिनेशन बता दिया आप। सब सो रहे होते हो। हाँ भाई, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ये अल्फा हो गया। अब सही बना है। हाँ भाई, अब सही बन गया। है ना, जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका इंक्लिनेशन बताना है हमने। जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका इंक्लिनेशन बताना है हमने। अब सही है। अच्छे से देख लीजिए। अच्छा, एक बात समझो। इज इट पॉसिबल टू फाइंड दैट इफ एनी वन पॉइंट ऑफ स्लोप इज गिवन, श्रेयांशु एनी वन पॉइंट ऑफ स्लोप, मैं नहीं समझा। स्लोप का कौन सा पॉइंट भाई? अपना माइक्रोफोन ऑन करके बोलिए। सर स्लोप पे कोई पॉइंट। हाँ हाँ, क्या? सर स्लोप पे कोई एक पॉइंट दिया हो तो। स्लोप कोई लाइन थोड़ी है। स्लोप तो टेन थीटा है। स्लोप पर कौन सा पॉइंट मतलब क्या? स्लोप इज नॉट अ लाइन। स्लोप इज नॉट अ लाइन। स्लोप को आप हाइपोटेनस समझ रहे हैं क्या? स्लोप तो रेशियो है परपेंडिकुलर और बेस का। स्लोप इज tan थीटा। इस पर कोई पॉइंट कहाँ से मिलेगा बांगड़ू? ये सर ना बोलो। अगर आप स्लोप पर कोई पॉइंट ढूंढ रहे हैं वो तो मिलेगा नहीं, क्योंकि स्लोप कोई लाइन नहीं होती है। अगर आप कुछ और कहना चाह रहे हैं तो सही से बताइए। अभी इंक्लाइंड लाइन पर अगर कोई पॉइंट मिल गया और उस लाइन का इंटरसेप्ट मिल गया, तब तो मतलब आप एक तरह से पॉइंट इंटरसेप्ट की फॉर्म की बात कर रहे हैं। आप एक तरह से पॉइंट इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए। आप समझिएगा ध्यान से। हमको स्लोप इंटरसेप्ट मालूम है, एम वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हमको स्लोप और पॉइंट फॉर्म मालूम है, एक्स वन वाई वन। हमको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मालूम है, हमको स्लोप पॉइंट फॉर्म मालूम है। तो हम इंटरसेप्ट पॉइंट फॉर्म भी निकाल सकते हैं। जाहिर सी बात, दोनों से m को एलिमिनेट कर दो। दोनों इक्वेशन से m को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, दोनों से m को एलिमिनेट कर दीजिए, है ना। दोनों को डिवाइड करिए, c को इधर बुला लो, y माइनस सी डिवाइड कर लो। y माइनस सी अपॉन वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम, ये m तो कट जाएगा, x अपॉन एक्स माइनस एक्स वन। ये आपका कौन सा फॉर्म बन गया? ये आपका कौन सा फॉर्म बन गया? ये आपका बन गया पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म। x1 y1 पॉइंट है और c क्या है? इंटरसेप्ट है। देख लो, ये आपका बन गया पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म, जो कि हमने पढ़ा नहीं, ये नया फॉर्म आ गया एक तरह से। लेकिन आप ही बताइए, ये तो जबरदस्ती की बात हुई ना। ऐसे तो हम पता नहीं कितने फॉर्मूले बनाते रहेंगे। इसकी स्पेशलिटी क्या है आप देखिए,
नॉर्मल फॉर्म की, इसने एक नया क्राइटेरिया सेट किया है ओरिजिन से परपेंडिकुलर और इंक्लिनेशन उसका। इससे पहले वाले जो 4 क्राइटेरिया थे वो सब कहीं ना कहीं इंटर कन्वर्टिबल थे, चाहे टू इंटरसेप्ट जो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज टू 1 इंटरसेप्ट फॉर्म हो, पॉइंट स्लोप फॉर्म हो, पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म हो, कुछ समझ रहे हो बात को? ये जो आप बोल रहे हैं कि पॉइंट दिया हो और इंटरसेप्ट दिया हो, पॉइंट दिया और इंटरसेप्ट दिया हो, ये जो हमारी प्री एक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म है उसी से निकाल सकते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म, सॉरी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये मैंने वही लिखा है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखा है। और स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अभी ये पॉइंट फॉर्म है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अब इन दोनों से मैं m को एलिमिनेट कर दूं, स्लोप को एलिमिनेट कर दूं, तो क्या बचेगा? इंटरसेप्ट और पॉइंट x1 y1। तो वो जो मिल करके आएगी, जो बन करके आएगी, वो पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म होगी। तो ये एक नया क्राइटेरिया एक तरह से नहीं हुआ, आपने दो सिचुएशंस मर्ज करके, या ऐसे कहना कि दो इक्वेशन सॉल्व करके एक तीसरी इक्वेशन बना दी और आप उस तीसरी इक्वेशन को नई इक्वेशन कह रहे हो। नहीं, ये तो आई होप आप समझ रहे हो मेरी बात को। बट ठीक है, अच्छा है, सोचा आपने। मैं ये इसलिए कह रहा था ना कि कुछ नया एंगल देखिए लाइन का। जैसे ये जो नॉर्मल और ये जो ये जो नॉर्मल वाला और नॉर्मल के इंक्लिनेशन वाला हिसाब था लाइन को देखने का, कि इन दोनों p और अल्फा की हेल्प से हम लाइन को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुछ ऐसा यूनिक अगर दिख जाए जिस पर हम एक एक नया पैरामीटर, हमको कोई ऐसे 2 पैरामीटर्स नए मिल जाए जिससे हम लाइन को यूनिकली लोकेट कर सके, वहाँ से इक्वेशन फाइंड करना इनोवेटिव भी होगा और मैथमेटिक्स फील्ड में आपका एक कंट्रीब्यूशन भी होगा। चलो, अभी तक हमारे पास जितनी सिचुएशंस, जितने सिनेरियो थे उसके बेसिस पे हम लोगों ने किया। ये पहला केस, अगर लाइन हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये दूसरा केस, अगर लाइन हमारी सेकंड क्वाड्रेंट में, अगर ये तीसरा केस, अगर लाइन हमारी थर्ड क्वाड्रेंट में, और चौथा केस अगर लाइन हमारी फोर्थ क्वाड्रेंट में। एक बात का ध्यान रखिएगा, p डिस्टेंस है, p इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन। लाइन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है p, इसलिए डिस्टेंस को हम कभी नेगेटिव नहीं लेते, इसीलिए p कभी नेगेटिव नहीं होगा। p इज नेवर लेस देन 0, p इज नेवर, p 0 के बराबर हो सकता है अगर लाइन ओरिजिन से ही पास हो रही होगी। अगर लाइन हमारी ओरिजिन से ही पास हो रही होगी तो p 0 हो सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील। अगर लाइन हमारी ओरिजिन से पास हो रही होगी तो p 0 हो सकता है, p नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है। अल्फा, अगर लाइन हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा भाई साहब एक्यूट, अगर लाइन हमारी सेकंड क्वाड्रेंट में अल्फा भाई साहब ऑब्ट्यूज, रिफ्लेक्स, हो, है ना। तो आप सारे स्टूडेंट्स का काम होगा, हम लोग नेक्स्ट क्लास में जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, आप सारे स्टूडेंट्स का काम होगा कि यहाँ तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो कुछ भी पढ़ाया गया स्ट्रेट लाइंस में, एक्सरसाइजेज, एग्जाम्पल्स सब कंप्लीट करके रखें, ताकि जब हमारी नेक्स्ट क्लास लगे, संडे को एक्स्ट्रा क्लास लगेगी आपकी, ताकि जब हमारी नेक्स्ट क्लास लगे तो हम उन क्वेश्चंस पर, उन डाउट्स पर बात कर सकें और आगे अपनी थ्योरी बढ़ा सकें। जिन स्टूडेंट्स का पीछे का गैप अभी भी फिल नहीं हुआ है, मेक श्योर परमिटेशन, कॉम्बिनेशन, सीक्वेंसेस एंड सीरीजेस, जो कुछ भी आपका पीछे छूट रखा है, आपका मिड टर्म होने वाला है। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील आ रहा है कि ऐसा मुझे लग रहा है कि शायद आप लोगों का मिड टर्म रिटर्न हो जाए, ऐसा लग रहा है बस मुझे। 21 से एक्चुअली स्कूल आपको मालूम ही हो गया होगा, 21 से स्कूल्स वगैरह खुलने के ऑर्डर हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि अक्टूबर तक ले जा करके आपका मिड टर्म रिटर्न करवा ले स्कूल। तो थोड़ा सा कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्टिव हो गया तो वाह है। ऑब्जेक्टिव पेपर, और जाहिर सी बात है बहुत टफ नहीं बना पाते हम लोग, ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव है। सिलेबस जितना पढ़ाया गया है भाई, स्ट्रेट लाइंस तक मिड टर्म का सिलेबस रहता है। सीपीएस में आप लोगों के पास तो सिलेबस होगा, सीपीएस में मिड टर्म तक का सिलेबस स्ट्रेट लाइन तक का है, स्ट्रेट लाइन तक पूरा आएगा ही आएगा। चक्कर में मत रहना कि पीछे कुछ छूटा या ये हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं पीछे चल रहा हूँ सीपीएस के स्कूल सिलेबस से, कई बार है ना, कई बार बोला जा चुका है तेज पढ़ाइए भाई। मैं पीछे चल रहा हूँ भाई, और मैं पीछे चल रहा हूँ तुम लोगों के चक्कर में। तुम लोग पीछे का गैप ही नहीं फिल करते हो, ये बाकी वो बाकी है, मुझको डर लगने लगता है। ये सब पढ़े हैं नहीं बेहुदा, पता नहीं क्या मैं आगे बढ़े जा रहा हूँ। चलो ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सिलेबस जितना पढ़ा रखा है उतना सब आएगा मिड टर्म में, आपको अच्छे से सब तैयार रखना है। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन पढ़ेंगे। ठीक है,
मेक श्योर कि आप यहाँ तक एनसीईआरटी में पूरी एक्सरसाइजेज और एग्जाम्पल्स सब कंप्लीट करके रखिएगा. ओके, दिस इज शुभम पोद्दार साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज क्लास. टाटा.